डीए को लेकर आई अच्छी खबर, 45% हुआ महंगाई भत्ता। मई महीने की शुरुआत में ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। 2 महीने बाद फिर से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना है। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद कर्मचारियों को 42% की दर से डीए का लाभ मिल रहा है। अब जुलाई 2023 में सरकार एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाएगी। अप्रैल महीने तक यह आंकड़ा 45% तक पहुंच गया है, यानी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की। आपको बता दें कि जुलाई महीने तक महंगाई भत्ते का यह आंकड़ा 4% तक पहुंच सकता है। मार्च के महीने में सूचकांक 132.7 अंक से बढ़कर 133.3 अंक हो गया है। इसमें कुल 0.6 अंकों का उछाल आया है। महीने दर महीने आधार पर इंडेक्स में 0.45% की तेजी आई है। वहीं सालाना आधार पर इस महीने में 0.80% की ग्रोथ दर्ज की गई। आपका महंगाई भत्ता भी जुलाई में बढ़ जाएगा, बढ़ोतरी तय है। आपको बता दें कि जुलाई महीने तक महंगाई भत्ते का यह आंकड़ा 4% तक पहुंच सकता है। मार्च के महीने में सूचकांक 132.7 अंक से बढ़कर 133.3 अंक हो गया है। इसमें कुल 0.6 अंकों का उछाल आया है। महीने दर महीने आधार पर इंडेक्स में 0.45% की तेजी आई है। वही सालाना आधार पर इस महीने में 0.80% की ग्रोथ दर्ज की गई। आपका महंगाई भत्ता भी जुलाई में बढ़ जाएगा। अभी 42% बोनस अलाउंस मिल रहा है। जनवरी के डीए में 4% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 42% हो गया था। अब अगर इसमें 3% की और बढ़ोतरी होती है तो ये बढ़कर 45% हो जाएगी। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का डीए हाइक साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। जनवरी 2023 का डीए घोषित कर दिया गया है। अब जुलाई 2023 के डीए की घोषणा अभी सरकार द्वारा की जानी है। कौन जारी करता है आंकड़ा, आपको बता देखिए ICPI इंडेक्स के आधार पर तय होता है कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। श्रम मंत्रालय द्वारा हर महीने के अंतिम कार्य दिवस को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आंकड़े जारी किए जाते हैं। यह इंडेक्स 88 केंद्रों और पूरे देश के लिए तैयार किया गया है। महंगाई भत्ते के साथ साथ फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। फिटमेंट फैक्टर पर अपडेट क्या है? फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन भत्तों के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में केवल बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से ही बढ़ोतरी होती है। इससे पहले फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 2.5 गुना बढ़ गई थी। अब कर्मचारी फिर से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई भत्ता और टोटल सैलरी बढ़ाना जरूरी है। बोनस अलाउंस 45 या 46% हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी से जुलाई के बीच अगर AICPI इंडेक्स के आंकड़ों में बड़ी बढ़ोतरी होती है तो इससे टोटल महंगाई भत्ते में 45% और 4% में 4% की बढ़ोतरी होगी। नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू होंगी। इसकी घोषणा रक्षाबंधन के आसपास की जा सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं हुई है कि महंगाई भत्ते में कितना इजाफा होगा और इसकी घोषणा कब की जाएगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 42% डीए का लाभ मिल रहा है, जो 1 जनवरी से 1 जून 2023 तक लागू रहेगा। इसका लाभ 48 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को मिल रहा है। कितना होगा अगला दा? 7वें वेतन आयोग के तहत जुलाई 2023 के महंगाई भत्ते 7th पे कमीशन डीए हाइक में ACG की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 43% हो गया है। आने वाले समय में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी। ऐसे में ये 45% तक पहुंच सकता है। यदि कर्मचारियों के सूचकांक में 1% की वृद्धि होती है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपको एप्स व एफओ से रिलेटेड रेगुलर अपडेट मिलती रहे।